नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हर क्वार्टर के एंड के बाद हम उस क्वार्टर के हॉट माइक्रो कैप्स एंड स्मॉल कैप्स पर डिस्कशन करते हैं एंड स्पेशली उन स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स पर जिनमें एस इन्वेस्टर्स ने फ्रेश एंट्री ली हो या अपने स्टेक को बढ़ाया हो। वैसे तो इन स्टॉक्स के नंबर 15 से भी ज्यादा हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 6 कंपनीज को ही डिस्कस कर पाएंगे कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ द वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सबको पता होना चाहिए वो ये कि बड़े इन्वेस्टर्स किस स्टॉक में एंटर कर रहे हैं या किस स्टॉक से एग्जिट ले रहे हैं, ये जनरली हमें 1 से 2 मंथ के बाद पता चलता है जब कंपनीज की शेयर होल्डिंग आउट होती है। तब तक ये स्टॉक्स एक बड़ा मूवमेंट भी ले चुके होते हैं, इसलिए सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स की होल्डिंग को देखकर ही हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। ऐसे वीडियोस को आप तक लाने का ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि हम उन पॉइंट्स तक पहुंच पाए कि किस पोटेंशियल को देखकर किसी एस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है। इसलिए वीडियो में हम हर कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने के पीछे के रीजंस भी बताते हैं सो दैट हमें इन छोटी कंपनीज के हिडन इनसाइट्स भी मिल पाए। फ्रेंड्स, हमारे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पार्ट 2 प्योरली आपके रिस्पांस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर इस वीडियो पे बाकी वीडियोस के कंपैरिजन में ज्यादा लाइक्स आते हैं तो हम इसका पार्ट 2 भी डेफिनेटली लेकर आएंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज कंसीडर द वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। इतनी छोटी कंपनीज में बिना रिसर्च किए एंट्री करना काफी रिस्की हो सकता है, इसलिए अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो माइक्रो कैप्स में इतना ही कैपिटल का एलोकेशन करें जिसमें आप 60% या 70% तक का लॉस भी देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे लेकिन जबरदस्त बिजनेस के साथ जिसका नाम है स्काई गोल्ड लिमिटेड, जो लाइट वेट ज्वेलरी बनाती है। लेकिन वाई स्काई गोल्ड लिमिटेड? पहला रीजन यह है कि इंडिया की ज्वेलरी मार्केट में मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा रहा है। ईयर 2000 में सिर्फ 5% मार्केट शेयर ही ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास हुआ करता था एंड ये फाइनेंशियल ईयर 25 तक 40% होने वाला है एंड ये ट्रेंड हमें फ्यूचर में भी कंटिन्यू होता दिखेगा ड्यू टू इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम। उसके बाद इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट है एंड इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री के कारण इंडिया में ज्वेलरी मार्केट हमेशा ही फ्लोरिश करेगी। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के काफी रेपुटेड प्लेयर्स इनके क्लाइंट्स हैं, जैसे कि माल्डावार गोल्ड्स, जोया लुकास, एनजीएम ज्वेलर्स, बाणगंगा एंड एसआर गोल्ड। इनसे कंपनी की 72% रेवेन्यू आती है एंड कंपनी के कुछ बड़े रिटेलर के साथ भी डिस्कशन अभी एडवांस स्टेज पर है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल 20 में कंपनी की टोटल गोल्ड कैपेसिटी 200 केजी की थी एंड ये फाइनेंशियल ईयर 24 के आते आते 750 केजी हो चुकी है। मीन सिर्फ 4 सालों में कंपनी की कैपेसिटी 3 टाइम्स बढ़ चुकी है एंड इसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी की जो 750 केजी कैपेसिटी है इसमें 700 केजी कैपेसिटी अभी यूटिलाइज हो रही है। कंपनी की रेवेन्यू में एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है एंड ये फाइनेंशियल ईयर 23 में 35.33% हो चुका है, जो कि एक अमेजिंग साइन है। प्रेजेंटली कंपनी के पास 9 लाख प्रोडक्ट एसकेयूज हैं एंड कंपनी नए डिजाइन भी ऐड कर रही है एंड इसके साथ नवी मुंबई में कंपनी अपनी फैसिलिटी का एक्सपेंशन कर रही है टू मीट द अपकमिंग डिमांड। कंपनी की मार्केट कैप 1575 करोड़ है एंड कंपनी के सारे ही फाइनेंशियल मैट्रिक्स एक्सीलेंट हैं, एक्सेप्ट के कंपनी का प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सा हायर है एंड कंपनी की डेट टू इक्विटी 1.69 है, जो कि हायर साइड पर है एंड इसका रीजन यह है कि कंपनी काफी अग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो हमें यहाँ काफी डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यूज में, लेकिन जो नेट प्रॉफिट्स है इसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड इसका रीजन यह है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और भी बेटर हो रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स के पास 62.08% की होल्डिंग है, लेकिन उसके बाद अगर हम पब्लिक की होल्डिंग में चेक करें तो हमें काफी सारे एस इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट फर्म्स की एंट्री होती हुई दिख रही है इस क्वार्टर में। यहां पर आशीष कचोलिया जी ने भी 3.09% का स्टेक एक्वायर किया है। कंपनी का बिजनेस एक्सीलेंट है, फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी अच्छे हैं, इसलिए इस कंपनी को आप काफी सीरियसली स्टडी करें। सेकंड कंपनी हमने वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री से पिक की है एंड नाम है प्लाजा वायर्स लिमिटेड, जो वायर्स एंड केबल्स के साथ एफएमईजी प्रोडक्ट्स भी बना रही है, जैसे कि सीलिंग एंड वॉल फैन, पेडिस्टियल टेबल एंड एग्जॉस्ट फैन एंड इसके साथ कंपनी इमर्शन हीटर एंड आयरन एंड पीसीजी प्रोडक्ट्स भी बना रही है। कंपनी की लिस्टिंग हाल ही में हुई है और दूसरी कंपनी बहुत छोटी है, इसलिए कंपनी की फ्यूचर आउटलुक से जुड़ा डाटा हमें मिल नहीं पाया है। तो इसलिए हमने उन रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि आखिरकार कंपनी ने आईपीओ लाया क्यों है। तो डीआरएचपी में अगर हम देखें तो कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है विलेज काथा में। उसके बाद कंपनी का प्लान है एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने का इन विलेज दमोवाला एंड वो भी हिमाचल प्रदेश में। इसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी 7,902 स्क्वायर मीटर्स लैंड को एक्वायर कर रखा है एंड इस प्लांट में कंपनी मैन्युफैक्चर करने वाली है हाउस वायर्स, फायर रेजिस्टेंट वायर्स एंड केबल्स, एल्यूमिनियम केबल्स एंड सोलर केबल्स। नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने की टोटल कॉस्ट 243.89 मिलियन होने वाली है एंड 216.16 मिलियन कंपनी ने आईपीओ में रेज किया था एंड ये सारा का सारा अमाउंट इस फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए स्पेंड किया जाएगा। इसके साथ कंपनी 27.73 मिलियन इंटरनल एक्रूवल से भी स्पेंड करने वाली है। तो पॉजिटिव यही है कि कंपनी डिमांड को मीट करने के लिए एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रही है। तो कंपनी की मार्केट कैप 467 करोड़ की है, मींस बहुत ही छोटी कंपनी है। उसके बाद कंपनी के सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी ठीक ठाक से हैं। कंपनी की रेवेन्यू में काफी माइनर सी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट्स में अच्छे ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद कंपनी के पास ऑपरेशन से भी कैश आना स्टार्ट हो गया है, जो कि एक अच्छा साइन है। एंड फाइनली अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स के पास 63.83% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 2.2% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 2.12% की होल्डिंग है एंड पब्लिक के पास 25.84% की
होल्डिंग है। तो यहाँ किस एस इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रमोटर ग्रुप में जो संजय गुप्ता जी हैं, ये खुद में एक एस इन्वेस्टर्स हैं एंड इन्होंने 15 कंपनीज में 260 करोड़ इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो इस कंपनी में अभी तक सब कुछ ठीक ठाक सा दिख रहा है। कंपनी काफी छोटी है, इसलिए काफी अलर्ट होकर इस कंपनी में स्टडी करें। नेक्स्ट कंपनी एक केमिकल कंपनी है जो स्पेशलिटी केमिकल्स, सर्फेक्टेंट्स, एग्रोकेमिकल्स, डाइज, पॉलीमर्स एंड फार्मा में यूज होने वाले केमिकल्स बनाती है। कंपनी का नाम ट्रांसपेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड है एंड ये कंपनी हमारी स्टडी में एक्सीलेंट क्यों है, इसके रीजंस भी देख लेते हैं। पहला रीजन ये है कि कंपनी के प्लांट्स मल्टीपर्पज हैं। यहाँ सिंगल प्लांट में काफी डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं एंड ये टोटल 100 एकर्स ऑफ लैंड में स्प्रेड है। उसके बाद कंपनी अपने एक पुराने प्लांट को रिप्लेस कर रही है विद न्यू प्लांट, जहां पर उस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 70% बढ़ने वाली है एंड इस प्लांट का कमीशन भी जनवरी 24 में होने वाला है। उसके बाद कंपनी का एक ग्लोबल एमएनसी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है 10 इयर्स के लिए एंड ये 2028 में एक्सपायर होगा। उसके बाद कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर रही है जिसके कमर्शियलाइज होने पर कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ मिल सकती है एंड इसके साथ कंपनी ने कुछ नई ज्योग्राफीज में भी एंटर किया है जिसमें है साउथ अमेरिका एंड यूरेशिया। कंपनी की मार्केट कैप 1155 करोड़ है एंड कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स अच्छे हैं। कंपनी की डेट टू इक्विटी लोअर है एंड कंपनी का प्राइस टू अर्निंग भी काफी फेयर है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएं तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 827 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है जो कि कंपनी की मार्केट कैप से थोड़ा ही कम है। उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट जबरदस्त है, कंपनी ऑपरेशन से अच्छे कैश भी जनरेट कर रही है एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर्स के पास 57.47% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 0.95% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 1.79% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 39.78% की होल्डिंग है एंड इसी क्वार्टर में मुकुल महावीर अग्रवाल जी ने 2.12% का स्टेक भी एक्वायर किया है। तो ये बिजनेस बेटर है, इसलिए इसको आप और भी अच्छे से स्टडी करें। नेक्स्ट कंपनी एक प्लास्टिक पाइप मैन्युफैक्चरर है एंड इसके साथ कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है। कंपनी का नाम प्लास्टिक पाइप्स लिमिटेड है। कंपनी नई इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स को इंस्टॉल कर रही है फॉर एक्सपेंडिंग इट्स फिटिंग रेंज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स भी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के बड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने फ्लेक्सिबल पैकेजिंग डिवीजन में भी अच्छी ग्रोथ रजिस्टर की है, दैट इज बाय 24%। कंपनी की प्रेजेंस अभी दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश एंड यूपी एंड उत्तराखंड में है। एक बड़ी ज्योग्राफी अभी पेंडिंग है, यहाँ कंपनी अभी एक्सपेंशन कर सकती है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के लिए कंपनी के पास जो क्लाइंट्स है उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। कंपनी की मार्केट कैप 1112 करोड़ है एंड कंपनी के सारे ही फाइनेंशियल मैट्रिक्स अच्छे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी ने 709 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है जो कि कंपनी की मार्केट कैप के हिसाब से एक्सीलेंट है। कंपनी की बैलेंस शीट जबरदस्त है, कंपनी के कैश फ्लो जबरदस्त है एंड उसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर्स के पास 44.27% की होल्डिंग है एंड ये मार्च 21 के कंपैरिजन में 4% बढ़ चुकी है। उसके बाद पब्लिक में काफी सारे एस इन्वेस्टर्स हैं एंड इसी क्वार्टर में मुकुल महावीर अग्रवाल जी ने 2.51% का स्टेक भी एक्वायर किया है। कंपनी ठीक ठाक है, इसलिए आप फर्दर भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट दो कंपनी की मार्केट कैप बहुत ही छोटी है एंड इतनी छोटी कंपनीज की फ्यूचर आउटलुक से जुड़ा डाटा भी नहीं मिल पाता है, इसलिए ये कंपनीज बहुत ही ज्यादा रिस्की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो इनमें जो फर्स्ट कंपनी है वो है स्पेक्ट्रम फूड्स लिमिटेड जिसकी मार्केट कैप सिर्फ 34 करोड़ है। कंपनी का बिजनेस प्राइमरली साल्ट एंड स्पाइसेस का है एंड 7% रेवेन्यू कंपनी की बिंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से आती है। कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर डिसेंट से हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएं तो कंपनी की रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में काफी डिसेंट सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद कंपनी के कैश फ्लो में इस फाइनेंशियल ईयर में 9.07 करोड़ का कैश आया है ऑपरेशन से। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर्स के पास 42.03% की होल्डिंग है एंड पब्लिक के पास 57.98% की होल्डिंग है। दीपक कन्हैयालाल शाह जी ने इस क्वार्टर में इस कंपनी में री इन्वेस्ट किया है एंड 1.24% का स्टेक एक्वायर किया है। कंपनी बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसलिए आपको भी बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। नेक्स्ट कंपनी कमर्शियल रियल एस्टेट के बिजनेस में है जो ऑफिस स्पेस को लीज पर प्रोवाइड करती है एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। कंपनी का नाम मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड है एंड कंपनी की मार्केट कैप 273 करोड़ है। कंपनी के सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी ठीक ठाक हैं एंड अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएं तो फाइनेंशियल ईयर 16 के बाद कंपनी ने अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया है एंड यही कारण है कि फाइनेंशियल ईयर 17 से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बेटर हुए हैं। कंपनी की बैलेंस शीट भी ठीक ठाक सी दिख रही है एंड उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखें तो कंपनी के पास ऑपरेशन से कैश भी आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर्स के पास 75% की होल्डिंग है। उसके बाद अगर हम पब्लिक होल्डिंग में जाएं तो यहां पर भी हमें दीपक कन्हैयालाल शाह जी की लास्ट 3 क्वार्टर में होल्डिंग लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये कंपनी भी काफी रिस्की कैटेगरी की है, इसलिए काफी अलर्ट होकर ही स्टडी करें। तो फ्रेंड्स ये थी आज की 6 कंपनीज। इनमें से टॉप 3 कंपनीज को अगर हम रैंकिंग दें तो उसमें फर्स्ट आती है स्काई गोल्ड लिमिटेड, सेकंड नंबर पे आती है ट्रांसपेक लिमिटेड एंड थर्ड नंबर पे आती है प्रकाश पाइप्स। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। एंड इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को हाईएस्ट एवर लाइक दें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर।